आप देख रहे हैं बाडा हल्के का नंबर 1 चैनल हरियाणा लाइव टुडे। बाडा विधानसभा को राजनीतिक में अपने विपरीत परिणामों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनता की नब्ज टटोलना बहुत मुश्किल है। आज के वीडियो में हम उस हल्के के चुनावी इतिहास को जानेंगे जो अपने विपरीत परिणाम के लिए जाना जाता है। हरियाणा में बादरा एक हल्का है जो एक बार अपना विधायक बदल लेता है। कौन चुनाव जीतेगा इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हल्के के मतदाता किसी भी जीत हार को भागने नहीं देते। इस हल्के में केवल मेजर अमीर सिंह संगावान एक लौते ऐसे प्रत्याशी हैं जो केवल 2 बार यहां से चुनाव लगातार जीते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जीत पाया। और बड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव इतिहास की अगर बात करें तो 1952 और 1954 के 2 चुनाव में यह हल्का पप्सों में पड़ता था। हरियाणा बनने के बाद 1967 के पहले चुनाव में बादरा फिर से शामिल हो गया और 1952 के चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर अंतर सिंह मांझी जी ने हरि सिंह जी को हरा के यहाँ से जीत दर्ज की थी और वो मंत्री भी बने थे। उनके खिलाफ फिर एक इलेक्शन पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको राहत मिली नहीं, तो 6 साल के लिए वह चुनाव लड़ने से घोषित हो जाते। 1954 में कांग्रेस की उम्मीदवार बहन चंद्रावती शिवरन जी ने राजा मेहताब सिंह जी को हराकर भी जीत दर्ज की थी। हरियाणा बनने के बाद 1967 में चुनाव हुए तो मेजर अमीर सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस की बहन चंद्रावती जी को हराया। 1968 में मेजर अमीर सिंह जी विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरे और दोबारा विधायक बने। ऐसा करने वाले वो इकलौते विधायक बादरा के हैं। उनके सामने हारने वाले प्रत्याशी थे अतर सिंह मांझी जी। इसके बाद मेजर अंतर सिंह जी का निधन हो गया और उनकी पत्नी लज्जा रानी चुनावी मैदान में उतरी और फिर से अतर सिंह मांझी जी को चुनाव लड़ना पड़ा और लज्जा रानी जी ने चुनाव में जीत दर्ज। 1972 में भी कांग्रेस की लज्जा रानी जी यहां से विधायक बनी और अतर सिंह जी की लगातार तीसरी बार हार इस चुनाव में हुई। 1977 में अध्यापक आंदोलन के नेता और फायरमैन वक्ता रण सिंह मांझी जनता पार्टी के टिकट पर अध्यापक की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतर गए और अतर सिंह मंडी जी यहां से लगातार चौथा चुनाव हार गए। 1982 में लोकदल ने अपनी टिकट बहन चंद्रावती को दी और दूसरे नंबर पर फिर अतर सिंह मंडी जी रहे और उनकी लगातार 5वीं चुनावी हार बादरा में यहाँ थी। और कोई और दूसरा नेता होता तो शायद चुनावी मैदान छोड़ चुका होता, लेकिन वह शायद वहां की रेतीले टीमों का दिया हुआ साहब था जो मित्र सिंह मंडी जी अतर सिंह मंडी जी अपना चुनाव मैदान नहीं छोड़ पाए। 1987 में ताऊ देवीलाल की लहर चल रही थी और रण सिंह मांझी लोकदल की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और अतर सिंह मंडी जी की 6ठी चुनावी हार बादरा में हुई। 6 हार के बाद बादरा के मतदाताओं का मन पसीज गया और उन्होंने 1991 में उनका जीत दर्ज करवा दी। उनके सामने जनता पार्टी के दलवीर सिंह जी चुनाव हारे थे। यहाँ भी एक रोचक प्रसंग हुआ ये कि चौधरी बंसीलाल ने अतर सिंह मांझी जी अपनी जो हरियाणा विकास पार्टी उसका टिकट तो दे दिया, लेकिन उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से निर्दलीय प्रत्याशी दरियाव सिंह जी लड़का लड़की का चुनावी निशान ले उड़े। 6 हार के बाद अतर सिंह मांझी जी विधानसभा पहुंच गए और ये बिना सिंबल के वहां पर पहुंचे थे। उनका अपना सिंबल था और 1996 में अतर सिंह मांझी जी के बेटे नरपेंद्र शिवरन को चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट दी और उनके सामने मेजर अमीर सिंह और लज्जा रानी जी के बेटे रविंद्र यानी रवि सांगवान समता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। जीत नरपेंद्र सांगवान जी की हुई। मेजर अमीर सिंह जी एक योद्धा इंसान थे। कई युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था। उनके पेट में गोलियां लगी थी जिसके कारण वह ताउम्र में मार रहे जो गांव के रहने वाले थे। साल 2000 में इंडियन लोकल के रणवीर मंदोला ने नरपेंद्र शिवरन को हराया। 2005 में अचानक यहाँ एक नए सियासी खिलाड़ी चुनाव मैदान में पहुंच गए और बादरा हल्के ने उनको गले से लगा लिया और चौधरी धर्मवीर सिंह तालू ने रणवीर मंदोला को हराकर जीत दर्ज की। साल 2009 में इनेलो के कर्नल ने रणवीर महिंद्रा जी को हराकर यहां से विधायक बने। 2014 में अतर सिंह मांझी जी के पोते सुखविंदर शिवरन को भाजपा ने कमल का फूल थमा दिया और वह कांग्रेस के रणवीर सिंह महिंद्रा को हराने में सफल रहे। रणवीर सिंह महिंद्रा जी की लगातार दूसरी चुनावी हार थी और इसके बाद रणवीर महिंद्रा जी ने अपने जीवन की सर्वाधिक मेहनत बाडा हल्के में की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विपरीत चुनावी परिणाम देने में विश्वास करने वाला बाडा हल्का जब रणवीर महिंद्रा की जीत वहां से निश्चित लग रही थी, अचानक जननायक जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को बाडा से चुनाव मैदान में उतार दिया और मतदाता रणवीर सिंह महिंद्रा की मेहनत को भूलकर नैना चौटाला के पीछे लगकर रणवीर महिंद्रा के चुनाव में लगातार तीसरी हार हुई और जो चुनाव की हार की हैट्रिक में वह रणवीर महिंद्रा जी ने लगा दी। चौधरी बंसीलाल जी के बेटे होने का फायदा भी बादरा हल्के में रणवीर महिंद्रा को नहीं दिया गया। हार की दृष्टि से देखें तो मेहनती होने के बावजूद अतर सिंह मांझी जी 8 चुनाव लड़कर केवल 2 चुनाव जीते और रणवीर महिंद्रा 3 चुनाव लड़कर तीनों में हारे हैं। और अब 2024 सामने है और 2024 चुनाव के परिणाम क्या होंगे देखना होगा। हालांकि बाडा का परिणाम क्या होगा कोई नहीं भाप सकता, लेकिन अगर आप बाडा से हैं और बाडा की राजनीति को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है और चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जा सकता है। बाडा क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हरियाणा लाइव टुडे के साथ।